मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि किस महिला का किस्मत में बेटा होना तय होता है। ये बात धर्म और विज्ञान दोनों ही मानते हैं। बेटा होना हमारा संसार में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बेटा से ही हम लोगों का वंश जो है आगे बढ़ता है। और बेटी पैदा होना मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ बाप का पहला अगर बेटी जन्म लेते हैं तो उस बेटी का भाग्य से पिता का आयु जो है वो बहुत लंबी आयु के होते हैं। पर बेटा हो या बेटी, जो भी विधाता हम लोगों को देते हैं उसे हम लोगों का हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राचीन धर्मशास्त्र में ये उल्लेख मिलता है कि महिलाओं के जीवन में कुछ खास कर्म के कारण उनके संतान के रूप में बेटा होना तय होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महिला अगर नियमित रूप से पूजा पाठ करती है तो भगवान की कृपा से उनका घर में पहला पुत्र संतानी प्राप्त होता है। बेटा प्राप्त होना या बेटी प्राप्त होना ये इंसान का हाथ का चीज नहीं है, ये भी सही बात है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ में भी ऐसी कई कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां महिलाओं ने कठिन तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से पुत्र रत्न का प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं विज्ञान के अनुसार एक महिलाओं के संतान के लिंग निर्धारित करने में पुरुष की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। यह महिला के नियंत्रण में नहीं होता है कि वो बेटे का जन्म दे या बेटी का जन्म दे। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि कुछ विशेष परिस्थिति में जन्म या जीवन शैली के कारण बेटा होता है, और कुछ विशेष कारण से बेटी होने का भी संभावना रहता है। विज्ञान के अनुसार अगर महिलाओं का शरीर में अधिक क्षारीय होता है तो वाई क्रोमोसोम वाले जो शुक्राणु होता है वो अधिक समय तक जीवित रहता है। दूसरी ओर अगर महिलाओं के शरीर में अधिक अम्लीय होता है तो एक्स क्रोमोसोम वाले जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत ज्यादा देर तक जीवित रहते हैं, जिसके कारण जन्म लेने वाले संतान बेटी होती है। इसका अलावा कुछ वैज्ञानिक शोध ये भी बताते हैं कि भोजन और पोषक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ ऊर्जा वाले आहार जैसा अधिक कैलोरी, अधिक मिनरल्स का सेवन करने से उसमें बेटा जन्म होने का संभावना बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के साथ क्या मेल खाता है? धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा पाठ और ईश्वर को आराधना करने से महिलाओं को मानसिक संतुष्टि मिलती है, जिसके महिलाओं का शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरह धर्म और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत है कि सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली से संतान का लिंग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। धर्म हमें मानसिक और भावनात्मक रूप में संतुलन बनाता है और बनाने का प्रेरणा भी देती है, जबकि विज्ञान हमें शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शैली के बहुत ज्यादा महत्व समझाता है। अब समझ गए ना, बेटा और बेटी होना किसी महिला का हाथ में नहीं होता है। ये एक चक्र होता है जिसमें बेटा और बेटी होने का उस चक्र के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।